बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, टूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का रिजल्ट जो अभी सामने आया है, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है वो मार्का मार गई है। और जो पीपल्स पार्टी है वो इल्ज़ामात लगा रही है मुस्लिम लीग नून पे, जो उनकी दाती जमात भी है, कि इन्होंने धांधली की है। और सर, इस सारी सिचुएशन के दौरान इलेक्शन जब हो रहा था, सबसे अहम चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि कलअदम एक्शन कमेटी के कुछ कारिंदे हैं, उन्होंने कोशिश की रावला कोर्ट में एंटर होने की, जिसके बाद झड़प हुई फोर्सेस के साथ उनकी। और बताया जा रहा है कई लोग जो हैं इसमें हलाक हो चुके हैं, और फोर्सेस को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मनी साहब, सिचुएशन जो है वो आज़ाद कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आगे आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन का रिजल्ट तो हमारे सामने है, उस पर हम बात करने का कोई वजह नहीं है। आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मजीद प्रोटेस्ट अब होंगे इलेक्शन के बाद? देखिए, मैंने आपको जैसे बोला, डेट समझ में नहीं आ रही थी और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नून लीग के लिए प्रॉब्लम बढ़ेंगे। पीटीआई और सॉरी पीपल्स पार्टी जो है आपको खड़ी होती हुई दिखेगी, लेकिन ये तो नहीं हुआ। बट ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अभी भी हुकूमत बनाने की कोशिश की नून लीग की, क्योंकि 27 से लेके 13-14 अगस्त तक टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे तो नहीं लगता कि नून लीग इसमें कामयाब होगी। मैं अभी भी इसी स्टेटमेंट पे हूँ। बेशक बज़ाहिर ग्राउंड रियलिटी ऐसे ही है कि नून लीग कामयाब हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरवाइव कर पाएंगे। इसी वजह से या कोई और वजह से आने वाले दिनों में बहुत मेजर सेटबैक्स नजर आ रहे हैं नून। ओके वाली साहब। अच्छा वाली साहब, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि मुसल्लह अफवाज पर बेबुनियाद इल्जामात का मुकदमा दर्ज हुआ है नूरीन नियादी पर। और ये पीका हम्म। एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और सर, सबसे अहम बात यह है कि आज 28 जुलाई है जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 5 अगस्त को पीटीआई का जलसा है। कई तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि इस जलसे से पहले ही कई जो रहनुमा है पीटीआई के, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से ये जलसा जो है नाकाम हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई ऐसा ही होगा? क्योंकि एक मुकदमा तो दर्ज हो गया है, क्या अब वाकई गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है पाकिस्तान में? देखिए, गिरफ्तारियों का तो नहीं, लेकिन जो 5 अगस्त इन्होंने डेट्स देखी हैं जलसे की, वो बिल्कुल बेकार है। वो नहीं कुछ करके दिखाएंगे। ये भी पॉसिबल है कि शायद कोई और एहतजाज शुरू हो जाए 5 अगस्त से पहले, जिसके अंदर पीटीआई जो है आपने जैसे वो बोलते हैं ना, मिल जाए और अपने मकासद को बयां कर सके। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे पीटीआई का जो जलसा है, मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रीम लेवल का हो। ओके मनी साहब। अच्छा मनी साहब, आजाद कश्मीर इलेक्शन में तो पीटीआई ने पहले ही वहां से अपने आप को लदा कर लिया था। लेकिन अब जब से इन्होंने जलसे का ऐलान किया है, पीटीआई के हवाले से कुछ गुफ्तगू भी होना शुरू हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? क्या पीटीआई अगस्त के महीने में कोई एक्शन कर सकेगी, कोई ऐसी चीज कर सकेगी जिसके बाद हम यूं देख सकें कि हाँ, पीटीआई जो कारकुनान जो उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं पीटीआई से, वो उम्मीदें जो हैं उस पर वो पूरा उतर आए, या कोई ऐसा काम कर दें जिससे सियासी गर्मा गर्मी या जो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है माहौल, तो दोबारा से गर्मा जाए। ऐसी कोई सिचुएशन आपको दिखाई देती है? दानिश साहब, यही मैंने अभी अर्ज किया है कि मुझे नहीं लगता कि पीटीआई कोई बहुत मेजर, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देती हुई दिखे, और पॉसिबली प्रॉब्लम में ही दिखेगी। ओके मलिक ऐसा साहब। मैं अच्छा मतलब, जी। कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। जापान में जल्जिला आया है 7.1 मैग्नीट्यूड का, और बड़ा शदीद जल्जिला आया है। कई लोग इसमें जाँ बाग हो चुके हैं, कई मकान जो हैं वो मुनहदम हो चुके हैं, और कई जो मकानात हैं उनकी बिजली जो है वो कट चुकी है, कई कई शहरों की बिजली कट चुकी है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे। बने साहब, ये बताइएगा, क्या जापान के बाद भी इसके इर्द गिर्द कुछ इलाके ऐसे हैं या कुछ मुल्क ऐसे हैं जो इसकी जद में खुदा न खासा आ सकते हैं, या जहाँ से लोग हमें देख रहे हैं उनको आप अलर्ट करना चाहेंगे कि ये दिन इंपॉर्टेंट है, इसको रिजल्ट आ सकता है, तो अपनी तैयारी रखें, अपने आप को जहनी तौर पे तैयार रखें? क्या बताएंगे इस वाले ये एक्चुअली जो जल्जले का सिनेरियो हुआ है, ये 27 जुलाई को जो रेट्रोग्रेड हुआ सैटर्न, उसके वजह से, और यहाँ से जुपिटर कम्बस्ट, ये जो एक सिस्टम बना ना, इसमें पूरी दुनिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव हालात में बैठी हुई है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये हालात मजीद अभी 15 अगस्त तक तो बिगड़े हुए दिख रहे हैं।
मेजर मेजर कुदरती आफात, मेजर कह सकते हैं कि आप पानी से रिलेटेड एक्टिविटी आपको इसमें देखने को मिलेगी। वाले साहब, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं और आज उनकी मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप से। क्या इस मुलाकात में कुछ अहम फैसले होने वाले हैं जंग के हवाले से? जंग खत्म होगी, बढ़ेगी, शिद्दत आएगी? क्या देख रहे हैं इस हवाले से? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जंग अब जो टाइम शुरू होगा, यहाँ से मसाइल ज्यादा बढ़ने शुरू होंगे, स्पेशली 12-13 अगस्त के, क्योंकि उधर आपका ग्रहण लग रहा है। और अगर आपको याद हो कि फरवरी में लास्ट जब ग्रहण लगा था तो क्या हुआ था, वही चीजें अब और भी ज्यादा हायर लेवल पे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि अभी ईरान और अमेरिका नहीं है बीच में। अब बहुत सारे ममालिक खुल के आपके सामने आने वाले हैं किसी भी वजह से, एक दूसरे के ऊपर बमबारी करते हुए, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए। ये बहुत ज्यादा अभी सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा मलिक साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज बयान दिया है मुलाकात से पहले, नेतन्याहू से मुलाकात से पहले। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ये चाहते हैं कि अमेरिका इस जंग में फँस जाए। मलिक साहब, हम्म। नेतन्याहू अपने इस मिशन में कामयाब हो सकेंगे? हालाँकि अमरीकी सदर खुद ये अपने मुँह से कह रहे हैं और ये जानते भी हैं। ज़ाहिर है उनके पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी, जिनसे उन्होंने ये मतलब अख़ज़ किया होगा कि ये इसराइल हमें इस जंग में फँसाना चाहता है। क्या वाक़ई अमेरिका इस जंग में फँस चुका है या फँस जाएगा? क्या देखते हैं? नहीं, अमेरिका तो फंस चुका है, लेकिन वो निकलने की जितनी मर्जी कोशिश करे, अब बड़ा देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। ये जो बार बार एकदम से सीज फायर के दौरान एक ये जो चिंगारी चला देते हैं ना, ये चीजें सेटल नहीं होने वाली। और अब जो टाइम शुरू हुआ है अगस्त से, आने वाले दिनों में, वो मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा होगा कि जिसमें ये पीछे भी हटे, प्रूफ भी करें कि हम नहीं है, तब भी ये फंस चुके हैं। और स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प का जो टाइम है, वो भी बहुत ज्यादा मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा फिलहाल। मलिक साहब, अभी आपने ज़िक्र किया कि पानी से मिसाइल भी दिखाई दे रहे हैं। क्या आपने हुर्मुज़ में और बाब अल मंदब में भी आपको जो जंगी बेड़े हैं वो आमने-सामने आते दिखाई देते हैं? 100% ऐसे ही होगा, और अल्लाह ना करे ऐसा भी पॉसिबल है कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो कैनाल हैं ये बंद हो जाए। ये बंद हो जाए, इसके आसार दिखते हैं। ऑयल प्राइस बहुत ऊपर चली जाए, इसके भी आसार दिखते ओके, अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है इंडिया में कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी तालिबा और तालिबात जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे काकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से, उनको रिहा करने का हुक्म दिया है और उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनको खत्म करने का हुक्म दिया है। आप क्या देख रहे हैं कि ये अब जो तहरीकों का जो सिलसिला शुरू हुआ था इंडिया में, जो कई स्टूडेंट्स बता रहे थे, क्या ये इख्तिताम है या यहाँ से कई नई तहरीकें भी शुरू होने वाली है? खालिस्तान या आसाम की तहरीक, क्या नई तहरीकें भी यहाँ से जन्म ले सकती हैं? बिल्कुल, मुझे नई तरीके ही चलती हुई दिख रही हैं। बेशक उनको रिहा कर दिया, और वो बहुत स्ट्रांग रिएक्ट भी करेंगे, आने दें बाहर उनको टाइम। एक्चुअली जो मार्च की दशा है इंडिया के लिए, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। उसमें ये हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल दिखता है। मतलब साहब, लास्ट एक प्रेडिक्शन आपसे लेना चाहूँगा। ज़ाहिर है प्रेडिक्शन वही होती है जो कुछ अर्सा पहले ले ली जाए, फिर जब वो सच होती है ज़ाहिर है उसका क्रेडिट भी आपके ही सर जाता है। मतलब साहब, ये बताइएगा, क्या इंडिया के टुकड़ों के हवाले से अक्सर तजज़ियाकार भी प्रेडिक्शन करते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं कि इंडिया मुल्क ही इसलिए बना है कि आगे इसके जाके टुकड़े हो जाएँगे, ये ज़बरदस्ती एक मुल्क बना हुआ है। अब आप अक्सर इस चीज़ से अवॉइड करते हैं, आप बताते हैं कि मैं नहीं कह सकता, उधर भी लोग बसते हैं, इधर भी बिल्कुल ऐसे ही सच है। लेकिन आप ये बताएँ, क्या इंडिया का फ्यूचर एक मुल्क के तौर पे यूनाइटेड रहने के लिए बना है या फिर इसमें कहीं ऐसा एक वक़्त आ सकता है कि यहाँ पे कुछ मुल्क अलहदा हो सकते हैं? क्या देखते हैं इस बारे से? बहुत कम पॉसिबिलिटी है, 10-20% पॉसिबिलिटी है, 80% ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 20% मैं कहूंगा कि चांसेस हैं, लेकिन वो बहुत वीक हैं, तो मैं उस पर आपको कह नहीं सकता कि वो वाकई ही अलग हो जाए। ओके मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त मालूमात शेयर की, प्रेडिक्शंस आपने की। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपने जो सवालात कमेंट्स में किए थे वो मैंने प्रोग्राम में ऐड कर दिए हैं। इसी तरह अपने सवालात पूछते रहा करें, कमेंट्स करते रहा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।